हेलो, आपका स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर पे। हमारे चैनल का नाम है डेली जीके जीएस विद अनु साहू, जिस पे हम लोग करंट अफेयर, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे पूरे सितंबर के करंट अफेयर के बारे में। पूरे सितंबर के जितने भी करंट अफेयर हैं, कितने करंट अफेयर हुए हैं, हम आज उनकी बात करेंगे, जो कि किसके लिए यूज़फुल है। डिफेंस हुआ, एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, ऑल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम आज बात करेंगे करंट अफेयर की, सितंबर के करंट अफेयर। सितंबर में जितने भी करंट अफेयर अभी हुए हैं रिलेटेड, हमने निकाला एक मैगजीन से, उसी पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, हम लोग बात करते हैं पहले नंबर पे। पहला हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग कन्फ्यूज में, मैं दोनों में एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, लैडो नेरिस ने रोमांचक सिंगापुर ग्रैंड फिक्स 2024 में जीत हासिल की। लैडो नोरिस ने रोमांचक सिंगापुर ग्रैंड फिक्स में जीत हासिल की। अब इसके बारे में पढ़ लेंगे। देखिए, लैडो नोरेंस ने सिंगापुर ग्रैंड फिक्स में अपनी पहली जीत दर्ज की। पोल पोजीशन से शुरुआत कर रेस के हर लैप में आगे रहकर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चैंपियनशिप स्टैंडिंग में मैक्स वर्स्टैपेन के अंतर 51 अंक तक घटा दिए। नेरिस ने वर्स्टैपेन 20 सेकंड आगे रहकर अपनी जीत सुनिश्चित की, जो फार्मूला 1 में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस जीत ने मैकलॉरेन को कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप की स्थिति को भी मजबूती दी। ठीक है, ये पहला हमारा था। अब हमारा दूसरा है संग्राम सिंह ने एमएमए मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। संग्राम सिंह ने एमएमए मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करके पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान संग्राम सिंह ने ग्रामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फाइटर अली राजा नरीस को मात्र 1 मिनट 30 सेकंड में हराकर मिश्रित मार्शल आर्ट में अपनी पहली जीत दर्ज की। यह जीत संग्राम सिंह की 93 किलोग्राम वर्ग में किसी भारतीय पहलवान द्वारा सबसे तेज जीत मानी जा रही है। अली राजा नासिक, जो संग्राम से 17 वर्ष छोटे थे, को हराया। उनकी कुश्ती कौशल और राजनीतिक सूझबूझ का अद्भुत प्रदर्शन था। अब हम लोग तीसरा बात करेंगे चेस ओलंपियाड 2024 में भारत ने रचा इतिहास। पुरुष और महिला टीमों ने जीते गोल्ड मेडल। चेस ओलंपियाड 2024 में भारत ने रचा इतिहास। पुरुष और महिलाएं टीम ने जीता गोल्ड मेडल। अब देखिए, इसमें बात करेंगे इसका क्या है। ठीक है, 2024 में बुडापेस्ट में आयोजित 52वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। क्या किया? ऐतिहासिक प्रदर्शन किया करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीते। स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। यह पहली बार था जब भारत ने एक ही ओलंपियाड में दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिससे भारतीय शतरंज के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। भारतीय पुरुष टीम ने सोलोडियन के खिलाफ 11वें अंतिम राउंड में दमदार खेल दिखाया। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु रिएक्टर उत्पादन क्षमता हासिल करने के स्तर पर पहुंचा। भारत का तीसरा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर उत्पादन क्षमता हासिल करने के स्तर पर पहुंचा, जिसका बात करेंगे। भारत में 700 मेगावाट क्षमता वाला तीसरा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर रवतभाटा, क्या था? रवतभाटा राजस्थान में उत्पादन क्षमता हासिल करने के स्तर तक पहुंच गया और जल्द ही वाणिज्यिक स्तर पर ऊर्जा उत्पादन शुरू करने की संभावना है। इस रिएक्टर का निर्माण भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड NPCIL द्वारा किया गया, जो रावत घाट परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत निर्मित होने वाले दाब युक्त सुथर जल लिक्विड पीएचडी की नई श्रृंखला पहला रिएक्टर है। क्या है? पहला रिएक्टर है। ठीक है, हम लोग दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, इंग्लिश में स्लाइड जो होगी इंग्लिश में होगी, जो इंग्लिश वाले बच्चे उनके लिए
अब पूरा हिंदी वाले तो समझ ही गए होंगे, ऊपर वाला पढ़ते हैं। लाडो नैरिस विंस थ्रिलिंग सिंगापुरी ग्रैंड प्रिक्स 2024, जिसको इंग्लिश में पढ़ना होगा ये नीचे वाला पढ़ लेगा वीडियो को पॉज करके। और दूसरा है संग्राम सिंह बिकम द फर्स्ट इंडिया मेल wrestler ऑफ टू रजिस्टर अ स्पेक्ट्रल विन अ MMA मैच। ठीक है। थर्ड है इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री ऑफ चेस ओलंपियाड 2020, मेरिस मेंस एंड वोमेन्स टीम्स वन गोल्ड मेडल। द थर्ड इंडिजियस न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्ट प्रोड्यूस कैपेसिटी लेवल। ठीक है। अब हम लोग 14 नंबर पे आते हैं। देखिए मैं जूम करके बताता हूँ आपको। देखिए इसमें इंग्लिश में पहले आ गया है। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे 2024। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 सितंबर। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर, 23 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे विथ एम्स एंड रेस्ड अवेयरनेस ऑफ द डिफ्ड कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। इसमें से इंग्लिश में बताएंगे तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको हिंदी वाले पे लेके चलते हैं। ठीक है, इसकी हम हिंदी पे लेके चलते हैं। जिसको इंग्लिश में पढ़ना होगा उसके लिए मैं मूव कर देता हूँ, इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे बच्चे। देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में वरिष्ठ समुदाय के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, सांकेतिक भाषा को मजबूत करना है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए समर्पित है जो सुन या बोल नहीं सकते और सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करते हैं। यह दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2018 से मनाया जा रहा है। ठीक है, रहा है इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच साइन लैंग्वेज को समझ को बढ़ावा देना और इसे सभी के लिए सुलभ बनाना है। अब देखिए आ गया है FSSAI और ब्राज़ील की कृषि एवं पशुधन मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI ने ब्राज़ील के कृषि एवं पशु मंत्रालय MAPA के साथ समझौता उत्पादक MOU पर हस्ताक्षर किया। MOU पर क्या किया? हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के सुधार के लिए संयुक्त परियोजना के तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। और समझौता पर नई दिल्ली के वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील ने किसी को पशुधन मंत्री कार्लोस हेनरिक वैक्यो में FAI की CO की कमलावर्धन राव ने हस्ताक्षर किया। कौन ने किया? CO कौन थी? कमलावर्धन राय। CO कमलावर्धन राय। देखो FSSAI की CO जो इस समय प्रेजेंट टाइम की CO है कौन है? कमलावर्धन राय ने है। भारत ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था एवं IPS संग्रह व्यवस्था पर केंद्रित अपनी तहत के पहले समझौता पर हस्ताक्षर किए। 21 सितंबर भारत में 21 सितंबर 2024 को डेलवेयर UF के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे IPEF के तहत विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और IPS व्यवस्था पर केंद्रित है। स्वच्छ अर्थव्यवस्था के समझौता तकनीकी सहयोग, कार्यबल विकास और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों से बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। कौन? जगत प्रकाश नड्डा। देखिए इसमें है जगत प्रकाश नड्डा। इसको थोड़ा जूम और करता हूँ। देखिए इसमें क्या है? केंद्रीय परिवार मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। तो इसमें देखिए क्या मिला हम लोगों को देखने के लिए कि इस समय के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली
नई दिल्ली में 20-21 सितंबर को। कब? 20-21 सितंबर को। 20-21 सितंबर को 2024 में आयोजित दूसरे वैश्विक खाद्य विनिमय में शिखर 2024 में शिखर सम्मेलन तीसरे विश्व खाद्य भारत 2024 तीसरे विश्व खाद्य भारत 2024 में आयोजित किया। शिखर सम्मेलन का समापन सत्र केंद्रित मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन जी द्वारा 21 सितंबर 2024 को संबोधित किया जाएगा। ठीक है, इसका हो गया। अब इसको लिखना होगा, इसको लिख लेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 स्लाइड है इंग्लिश में। 6 स्लाइड क्या है? इंग्लिश में है। थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। हु इज मिस इंडिया वर्ल्डशिप 2020? ध्रुवी पटेल। हु इज मिस इंडिया वर्ल्डशिप 2020? ध्रुवी पटेल। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन किसमें थी? कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन सितंबर 2024? जो नेशनल राइफल है उसके प्रेसिडेंट, मतलब कौन चुना गया उसका प्रेसिडेंट एसोसिएशन का? कलिकेश नारायण सिंह DOO। कलिकेश नारायण सिंह DEO। Whoever gives the best male and female player award at the 500 award ceremony? Whoever gives the किसने दिया था? तो दिया था मैगुन सेलरेट जूपिट कोलकर ने। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर लिखा गया, उसमें टिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। अब देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रैवल प्लेटफॉर्म लॉन्च इजी माई ट्रिप ऑन ONDC नेटवर्क? उसका स्कैन माई ट्रिप, उसका नाम क्या है? स्कैन माई ट्रिप। उसके बारे में पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। हिंदी वाले कहते हैं वर्ष 2024 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल कौन है? एक कंप्यूटर सूचना प्रणाली छात्रा। क्या है? एक कंप्यूटर प्रणाली छात्रा है। अमेरिका की कंप्यूटर सूचना प्रणाली में छात्रा ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 में विजेता घोषित किया गया, जो भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। ये क्या है? भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। ध्रुवी, जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, यूनिसेफ यूनिट बनने की इच्छा रखती हैं, न्यू जर्सी एडिसन के अपने ताज के बाद कहा कि यह जीत उनके लिए अविश्वसनीय सम्मान है। सितंबर 2024 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRI के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। कौन चुने गए थे? कमलेश नारायण सिंह देव। कालिकेश नारायण सिंह देव नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने शनिवार को संविधान क्लब ऑफ इंडिया में हुए चुनाव के वीके छल को 36 वोटों से हराया। पहले वीके छल थे, उनको हरा के बने हैं। चुनाव की निगरानी राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अनिल देव सिंह ने की, जिन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य किया। आगे चलते हैं। फीड 100 पुरस्कार सम्मेलन के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया? इसका होगा मैग्नस कार्लसन, जूटी पोगलर। हंगरी में आयोजित फीड 100 पुरस्कार सम्मेलन में मैग्नस कार्लसन ने जूडिथ पोलगर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया। फीड 100 कार्यक्रम के अंतर्गत शतरंज महासंघ की शताब्दी के अवसर पर शतरंज समुदाय व्यक्तियों, समुदाय एवं संगठनों की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाया। ONDC नेटवर्क पर इजी माई ट्रिप द्वारा लॉन्च किए गए ट्रैवल प्लेटफॉर्म का नाम है स्कैन माई ट्रिप। ऑनलाइन ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म easyMyTrip.com एंड स्कैन माई ट्रिप का नाम से एक नया मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया, जो कि नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के तहत ट्रैवल सेवाओं बेचने और खरीदने वाली पहली ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी बन गई। यह प्लेटफॉर्म ट्रैवल होस्टिंग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को
उड़ानों, होटलों और होमस्टे में ओएनडी नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण प्रदान करेगी। 8 है, इसको हम इंग्लिश में हिंदी में समझा देते हैं, देख लीजिए, पर जूम कर देता हूँ, पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। Who won the gold medal in under 30 POMC category at the first खेलो इंडिया वोमेन्स तिकोंडा लेग हेड इन वंदा गुजरात? इसका हो जाएगा नाजिरा बानो। कौन ने जीतने थे? नाजिरा बानो। हम आगे बढ़ते हैं। विवाद इज विश्वास स्कीम एम्स टू रिड्यूस पेंडिंग इलस्ट्रेशन रिलेशन टू टाइप ऑफ टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स। कौन सा है? विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम। Where did Prime Minister Modi attend a Quad Leader Summit where the stressed of importance of free and inclusive India parade? इसका हो जाएगा दलवारा USA। डलावारे USA। When the International Sign Language Day celebrated? इसको हम लोग आपको बताए थे ना पहले, 23 सितंबर। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा हिंदी में आप लोगों को समझा देते हैं। गुजरात में वडोदरा में आयोजित पहले खेलो इंडिया महिला तैर टीम में अंडर 30 पुमसे श्रेणी स्वर्ण पदक किसने जीता? नाजिरा बानो। किसने जीता? नाजिरा बानो। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नाजिरा बानो गुजरात के वडोदरा से आयोजित पहले खेलो इंडिया महिला लीग चरण में व्यक्तिगत पुमसे अंडर 30 वर्ग स्वर्ण पदक जीता। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय युवा खेल मंत्रालय का सहयोग से फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया, जिसमें विभिन्न राज्यों से केंद्र शासित प्रदेश प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। दूसरा है, विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य किस प्रकार का कराधान से संबंधित लंबित मुकदमेबाजी से काम करता है? प्रत्यक्ष कर विधेयक 2024 के तहत प्रत्यक्ष कर विवाद को विश्वास योजना 2024 प्रस्तावित की गई, जिसका उद्देश्य लंबित आयकर मुकदमेबाजी को कम करना है। यह योजना करदाताओं को कर बकाया के एक हिस्से का भुगतान करके अपने लंबित कर विवादों का निपटारा करने की अनुमति देगी। यह योजना 2020 में VPAP योजना से मेल खाती है। VSV योजना 2024 के लिए पात्रता उन करदाताओं के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में कहाँ भाग लिया? जहां उन्होंने स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक के महत्व पर बल दिया। यथा डेराडून USA। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर कब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर 2024 को विलिंगटन डेरो क्वाड नेताओं ने छठे शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ R. बाइडेन ने आयोजित किया। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, जापान और प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। मोदी ने बाइडेन और वैकल्पिक संपर्क प्रतिबंध का धन्यवाद दिया और क्वाड के कानून, शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर पुष्टि की। अब आ जाते हैं 10th वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर देखते हैं। वन लाइनर है वर्ष 2024 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल कौन है? एक कंप्यूटर सूचना प्रणाली वाली छात्र। सितंबर 2024 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कलिकेश नारायण सिंह। FIDE 100 पुरस्कार सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसे जीता? मैक्सवेल जुटिया ने। हम लोग आगे बात करेंगे। ONDC नेटवर्क पे इजी माई ट्रिप द्वारा लॉन्च किए गए ट्रैवल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? स्कैन माई ट्रिप। गुजरात में वडोदरा में आयोजित पहला खेलो महिला तैराकी लीग में 30 पुमसे श्रेणी के स्वर्ण पदक किसने जीता? नाजिरा बानो। विवाद से विश्वास योजना के उद्देश्य किस प्रकार का कराधान से संबंधित है? प्रत्यक्ष कर।
प्रधानमंत्री मोदी क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में कहाँ भाग लिया, जहां उन्होंने स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक के महत्व पर बल दिया? डेलावेयर, यूएसए। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर। जर्मनी में खोजे गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या है? KS11 और KP33 के पुनः संयोजित किए एक्सेडी। 21 सितंबर 2024 में केंद्र में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे अधिसूचना नियुक्त किया गया? KR श्रीराम। अब यही इंग्लिश में है, इसको इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में बता देता हूँ। देखिए, हु इज ध्रुवी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड इन 2000 कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट। क्या थी? एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट थी। इसको पहले बता चुका हूँ, खाली बता रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी। हु हैज़ बीन इलेक्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI इन सितंबर 2024? कालिकेश नारायण सिंहदेव। Who were given the Best Male and Female Sport Person Award in 500 Awards ceremony? Magnus Callery and Judith Polgar. What are the name of the travel platform launched Easy My Trip on ONDC network? Scan My Trip. Who won the gold medal in under 30 Pomse category in the first Khelo India Women Taekwondo League held in the Vadodara, Gujarat? Narjia Baro. Who Vivad and Vishwas scheme aims to reduce the which types of taxes? Direct taxes. Where did Prime Minister Modi attend the Quad Leader Summit, where stated the importance of free including Indo-Pacific? Declare USA. आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, हम लोग इसमें किए करंट अफेयर्स। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारे चैनल पे गिव वे आते रहते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप भी विजेता बन सकते हैं। आप भी कुछ